लेग्स रेड हो गया, चेंज हो गया जिंदगी में। चलो चाय पानी पीने के बाद चालू करते हैं। भली चाय नहीं पिए, पानी पिए। कहाँ तक हम लोग हो गया था? डिपेंड उसे कलर कोड के बारे में निपटा आते हैं। टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। आते हैं टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी। ओके, इसके बारे में ठीक है। फर्स्ट आते हैं वन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the number of collision electrons and conductor increase this system increase their resistance. Okay, चलो बात करते हैं। The temperature depend on the resistivity. रेजिस्टिविटी क्या होता है हमने जान गए थे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। ओके, उसके बाद हम जानते हैं टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन एंड आयन कंडक्टर इंक्रीज द टर्म्स ऑफ द इंक्रीज द रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी होता क्या है पहले मेरे को बताओ। मैंने 2-3 बार रेजिस्टिविटी के बारे में बताया। क्या होता है रेजिस्टिविटी? कंडक्टर में रेजिस्टेंस रखे तो कितना डिस्टेंस लगे उसको मतलब पता करने के लिए रेजिस्टिविटी आखिर इस टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। यानी टेम्परेचर डिपेंड किस पर रहेगा? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होता है इसके अकॉर्डिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द नंबर ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन, जो उसके इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा जब अगर किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर अगर हाई होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मान लो एक क्या है, एक वायर है, ओके, कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो क्या होगा अगर इसकी टेम्परेचर हाई होगी तो इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो क्या होगी? और कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस कंडक्टर्स इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा इन द टर्म इंक्रीज द रेजिस्टिविटी। इनका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज ऑन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी डिपेंड एनी मेटेलिक कंडक्टर, अब क्या करेगा, उसकी जो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, उसका रिलेशन मटेरियल पर डिपेंड करेगा। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, उसकी जो मटेरियल होगा, उस हमने क्या बोला अभी 10 मिनट पहले नेचर और सिग्नेचर की बात कर रहे थे। तो मटेरियल का एक अलग अलग नेचर रहेगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज रहेगी, अलग अलग उसकी हार्डनेस, टफनेस अलग अलग रहेगा, अलग अलग उसमें कंडक्टर फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी का रेशियो अलग अलग रहेगा। तो उसी के अनुसार बोल रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विथ द इंक्रीज द टेम्परेचर।
जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें क्या रहेगा, रेजिस्टिविटी कंडक्टर इंक्रीज करेगा और इंक्रीज भी क्या होगा, उसके साथ टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज होगा। तो पहले लिख लेते हैं, द रेजिस्टिविटी of a metallic conductor increase with increase in temperature। ओके, दूसरा आता है the resistivity of an alloy has a weak temperature dependence। The semiconductor, the resistivity, the resistivity of a semiconductor decrease repeatedly with increase। तो अचानक क्या होगा उसमें, इंक्रीज उसका टेम्परेचर। देखो बहुत सारा चीज हमने देखा। फर्स्ट देखा द रेजिस्टेंस, मेटेरियल की बात करते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मेटेरियल्स की बात करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज, जो मेटेलिक कंडक्टर को उसका क्या होगा, कंडक्टर को इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा बात करते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय हैज वीक टेम्परेचर ऑफ डिपेंडेंस। एलॉय जैसा रहेगा उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, वीक रहेगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज रिपीटली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपको पता है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज, उसका सेमीकंडक्टर क्या होगा, उसका सेमीकंडक्टर डिक्रीज रैपिडली, मतलब क्या होता है अचानक, विद इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा उसका, इंक्रीज रहेगा। तो वही बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे alloy are used to preparing the standard resistance coil because there is the high resistance and the low temperature coefficient of resistance। देखो बात, ये सब हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है, पहले इस पर हम सोचते हैं, ये सभी कथा कहानी, ताकि जब हम कोई भी चीज डिजाइन करें, कोई भी चीज काम करें, तो हमको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर ऐसा होगा। अगर हम मेटेलिक यूज करेंगे तो ये होगा, एलॉय यूज करेंगे तो ऐसा होगा, सेमी कंडक्टर रहेगा तो ऐसा होगा। हमारा रेजिस्टिविटी का इफेक्ट क्या रहेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा, हमको पता नहीं है। हम आपको बोल दे काम करो, नॉन मेटालिक यूज करो, नाम नहीं सुने हो नॉन मेटालिक क्या होता है। हमने चलो मेटालिक यूज करो, तो चलो मेटालिक के बारे में तो जानते ही होता है, मेटालिक के बारे में हम रेजिस्टिविटी में पढ़े थे। सेमीकंडक्टर, अब कितने लोगों को पता नहीं है कंडक्टर सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मुझे पता है कि यहाँ भूत है, यहाँ से अगर हम जाएंगे यहाँ से टच करेंगे, ये पेड़ के नीचे भूत है, तो हम डर के जाएंगे ना, हम डर के जाएंगे कि चलो यहाँ पर भूत है, चले लगे यहाँ पर भूत है, भूत आ गए यहाँ पर भूत है, हमको पता है कि यहाँ पर भूत है, तो हम क्या करेंगे, डर के चलेंगे। अगर हमको पता नहीं था रेल रगड़ देंगे, सर दर्द निकलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई साइंस में कोई हम वायर यूज करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिएगा ना कि टेम्परेचर बढ़ने कैसा वायर था,
कितना हाई टेम्परेचर, इतना इसका रेजिस्टिविटी जा रहा है, इतना है। तो डिपेंड पहले क्या देखिए मटेरियल किस टाइप की है, आपका मटेरियल कौन सी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कलम को चलाने के लिए। मटेरियल कौन सा टाइप का है, वो मटेरियल है तो किस टाइप का है, कंडक्टिव उसका इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है कि बैड कंडक्टर है कि पुअर है, मतलब एक्सीलेंट है, सभी चीजें हम रेशियो निकालते चलेंगे। उसमें सेमीकंडक्टर कौन है, मेटालिक कौन है, एलॉय कौन है, इस पर क्या करेंगे देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग इसमें हम कब कोई भी डिजाइन करते हैं इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। उसी में बोल रहा है कि द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर, जिससे रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी ऑफ द टेम्परेचर, तो उसके रिलेशन की बात करते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो मटेरियल होता है, जो कंडक्टर में मटेरियल यूज होता है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन द temperature. The resistivity of the alloy has the weak temperature and dependence. The resistivity of the semiconductor decrease rapidly, मतलब अचानक, और with the increasing temperature। क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सब आता है। ओके, अब अगला टॉपिक आते हैं सुपर कनेक्टिविटी। सुपर कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सुपर से डुपर वाले दुनिया में घुसेंगे भी तुरंत। सुपर इतना अच्छा उगने के मेरे को डर लगने लगा। फर्स्ट आते हैं सुपर कंडक्टिविटी is the phenomena in which a material loses resistivity completely। दूसरा सुपर कंडक्टिविटी cables can be used for power distribution without loss। क्या हरकत कर रहे हैं भाई, मैं हरकत करना चालू कर दूं ना, दिक्कत हो जाएगी। स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज by super conducting wire। ओके, फोर्थ में सुपर कंडक्टिविटी can help produce a very strong magnetic field without power loss। पांचवा से सुपर कंडक्टिविटी
conductivity, superconductivity exists at sub-zero temperature which handles is used at normal temperature. ठीक है, टोटल कितने हम पास बात करेंगे 5। जब टोटल 5 के बात करेंगे तो इसमें से एक एक पॉइंट हम कवर करते जाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी मतलब सुपर से ऊपर नहीं बोलते हैं, ये सुपर इंसान है, यानी कंडक्टिव मतलब थोड़ा लेवल। आखिर जो इसका बात करेंगे तो फर्स्ट इज द सुपर कंडक्टिविटी इज द फेनोमेना व्हिच द मटेरियल्स loss is the resistivity of the completely, and the super conductivity is the phenomena which material loss is the resistivity of the completely. Super conductivity cable can be the used power distribution without loss. तो क्या करेंगे, सभी चीजें हमारा सुपर कंडक्टिव केबल जो रहेगा वो विदाउट लॉस का क्या करेगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पावर को डिस्ट्रीब्यूट कौन जाएगा, जो हमारा जो पावर रहेगा, तो जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सुपर कंडक्टिविटी। दूसरी चीज बात तीसरी स्पीड ऑफ द कंप्यूटर कैन बी द इंक्रीज बाय द सुपर कंडक्टिविटी जो केबल होता है, वायर्स होते हैं। अगर कंप्यूटर का स्पीड है, जिससे मान लो नहीं बोलते यार कंप्यूटर अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, तो उसमें कौन सा वायर यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज बाय द सुपर कंडक्टिविटी वायर्स। ओके, उसके बाद आते हैं सुपर कंडक्टिविटी कैन हेल्प द प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विदाउट पावर लॉस। यानी हमारा इसमें क्या होगा, सुपर कंडक्टिव मतलब इसमें रेजिस्टेंस बहुत लॉस है, बहुत कम जाएगा, बहुत कम। सिंपल से बात करते हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं ना। तो यह सुपर कंडक्टिविटी जो यूज करेंगे उससे क्या होगा, हमारा हेल्प के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग यानी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा विदाउट लॉस, क्या होगा विदाउट लॉसेस तो होती है बट आइडियल मान के चलते हैं, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं होगी, लेकिन आइडियल मान के चलते हैं। तो विदाउट लॉस क्या होगा, ये हमारा गुड कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टिविटी में क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहां चला गया, एक ही चीज पढ़ दो पागल हो रहा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी जो एक्सिस्ट होगा सब-जीरो टेम्परेचर विद द हैंडल, तो क्या होगा हमारा सुपर कंडक्टिविटी जो एट ए नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका काम करेगा। ओके, इसमें ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाएगा। तो ये सभी चीजें तो ये यूज करने वाला चीज है, लेकिन महंगा पड़ेगा। बोलते हैं ना, बढ़िया कपड़ा खरीदने जाओगे तो क्या होगा, महंगा पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा टर्म, हम फटाफट लेते रहे। ओके, समझ में गया। मोस्ट याद रखना, सुपर कंडक्टिव केबल कैन बी यूज्ड फॉर द पावर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट लॉस, इसको ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये याद रखना कि जो कंप्यूटर में हम वायर यूज करते हैं वो किसके लिए, कंप्यूटर का स्पीड को बढ़ाने के लिए काम करता है। और ये क्या करता है, ये जो मैग्नेटिक एक फील्ड को जनरेट करता है और लॉस बहुत कम होता है, विदाउट लॉस, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, विदाउट लॉस। तो ये दो तीन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब कभी ऐसा टर्म्स लिखने का आएगा तो क्या करूंगा, इसका नॉर्मल जो रहेगा क्या रहेगा, टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, इस चीज को। अब अगला टॉपिक आता है, क्या है अगला टॉपिक बताओ। जो आईटी में एक बार क्वेश्चन देखे थे लोग ना, इससे भी सुपर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन देखे थे। थर्मिस्टर का थर्मिस्टर
है हीट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस और रेजिस्टेंस चेंज वेरी with change in फिर इसमें बात करेंगे इट इज यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग voltage stabilization and temperature control. समझ गए? अभी कहां समझा है अब बताएं। थर्मिस्टर होता है, इसका यूज पहले जानते हैं, इसका क्या काम होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। क्या होगा? थर्मिस्टर द हीट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, एक तरह का रेजिस्टेंस में चेंज होता है वेरी रिपीटली विद द चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी ऐसे डिवाइस होता है, जैसे मान लो मैं एक डिवाइस हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मतलब सब डिवाइस सब खोल के देखते हैं आपके अंदर कितना आप निकल रहा है? तो एक डिवाइस क्या काम करता है? कोई चीज को ये जिस पर्पज से हम बनाते हैं, किस पर्पज से बनाते हैं? कोई मेजरमेंट करने के लिए, या कोई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए बनाते हैं, कोई हीट मेजरमेंट करने के लिए बनाते हैं, कोई स्पीड मेजरमेंट के लिए, मतलब कोई भी चीज मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, काम करता है। या कुछ पैरामीटर को हमको डिस्प्ले करने वाला भी डिवाइस आता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें सुपर थर्मिस्टर का मतलब होता है थर्मिस्टर इज हीट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर ऑफ डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस है हीट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, इसमें जो रेजिस्टेंट चेंज वेरी रिपीटली, मतलब बहुत तेजी से क्या होता है, वेरिएशन आता है उससे, किसमें? विद टेम्परेचर पे। तो इसका उपयोग कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा? यूज ऑफ द क्या करेगा, जो रिमोट होता है, वो रिमोट होता है ना जो सेंस करता है, रिमोट नहीं होता है यहाँ पर सेंस करता है, तो वो क्या करता है, तो उसमें यूज होता है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, यूज होता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है। हमको पता है कि टेम्परेचर इतना है, इससे इतना क्या है। तो अगर थर्मिस्टर की बात करेंगे तो आप ये टॉपिक याद रखोगे तो इससे क्या होगा आपका काम। तो इतना चीज याद रखना है। थर्मिस्टर क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर सेंसिटिव हीट सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है। रेजिस्टेंस चेंज वेरी रिपीटली, मतलब बहुत तेजी से उसके टेम्परेचर में तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ये सब करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मिस्टर का यूज होता है। और रिमोट में भी काम होता है, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में भी काम होता है। ये सभी क्या होता है, ये आपको यूज करने को मिलेगा। तो ये चीज है कि जो हम समझते हैं कि थर्मिस्टर क्या होता है, उस समय में पढ़ाया था थर्मिस्टर के बारे में बताया था। तो थर्मिस्टर की समझ से क्या मतलब, छोटा सा टॉपिक है और थोड़ा नॉलेज रखना है, ठीक है। अब अगला आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। फटाफट मैं खत्म कर रहा हूं, कोई दिक्कत? थोड़ा इस बारे में समझाऊं, पागल एक दिन क्लास लेना ही पड़ेगा। इट इज द वर्क डन
by the source of EMF in maintaining 10 बजे किसका टाइमिंग है? 10, 9, 11, 10, 9, 10, 9। इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट for a given time ओके। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज द वर्क डन बाय द वर्क इज द बाय द सोर्स। क्या बोले? सोर्स इक्वेशन मेंटेनिंग द डिवाइस करंट इन द सर्किट फॉर द गिवन टाइम। वर्क एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है समझे बात? तो कोई भी एनर्जी हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना जी। हमारा जैसे हमने एनर्जी क्या काम करता है? जैसे हमारा बल्ब को जला दिया, पंखा को चला दिया, तो अपने टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया? सर्किट में अपने काम के इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। एक एनर्जी जाकर क्या किया? अभी गर्मी लगेगी, ठंडी के दिन है, अभी हमको ठंडी लगेगी, तो क्या करेंगे? यहाँ पर हीटर जला देंगे। हीटर जला देंगे तो क्या होगा? हीटर जला देंगे तो यहाँ पर किसका निकलेगा? इलेक्ट्रिकल के थ्रू चलाएंगे, हीटर को चलाएंगे। तो यहां से क्या किया? ये क्या किया? सोर्स ऑफ ईएमएफ का सोर्स लेकर क्या किया? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा? आप सबको गर्मी देने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? हीट एनर्जी में। या अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फैन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में हुआ ना जी। तो ये बोल रहा है इट इज द वर्क डन। वर्क मतलब होता है, अच्छा वर्क और वर्क डन में डिफरेंस क्या होता है? हम बात करते हैं वर्क डन एंड वर्क, ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन मतलब होता है अगर आपको कोई काम दिया गया तो आपका काम पूरा होता है। जिसे हमने एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया और यहाँ से हीट निकालना चालू हुआ, आपने मस्त ले लिया, तो ये क्या हुआ? पूरा वर्क डन कंप्लीट हुआ। लेकिन वर्क मतलब वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं हुआ। वर्क अभी मतलब वर्क है, काम है, मतलब क्या? कुछ नहीं, वर्क कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए उसको वर्क डन कहते हैं। वर्क मतलब टोटली वर्क इज कंप्लीट, जो हमने सोचा कंप्लीट, जो हमने सोचा, जो हमने काम लिया वो पूरा करते हैं, जो वर्क डन। तो हमारा जो एनर्जी है तो बोल रहा है द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। किसके द्वारा? सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स and the maintaining the electric current। इसको मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक इन द करेंट फॉर द गिवन टाइम। कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, कैसे प्रकट हो लो मैं आ गया तुम मेरे लिए जिंदा रहो, ऐसा तो नहीं होता है। उसको मारने के चक्कर में तो मत। तो ये सभी चीजें क्या होता है? वर्क है, वर्क छोटा सा ले लेते हैं वर्क एनर्जी। इलेक्ट्रिक इट इज द रेट एट विच वर्क डन is done by the source of EMF in क्या नंबर लास्ट में maintaining the electric current
इन ए सर्किट। ओके, इन ए सर्किट। ये लास्ट टॉपिक है। अभी एक दिन का और क्लास लगेगा, उसमें हम लोग सभी बीच के बारे में। इट इज द रेट एट द विच वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आया करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से पावर ही आएगा ना। हम खाने नहीं खाएंगे तो कहां से एनर्जी मिलेगा, पावर मिलेगा? बोलते देखते हो तुम्हारे अंदर कितना पावर है, इसको उठा लोगे, इसको उठा लोगे, पटक के मार दोगे, ये तो कर ही सकते हो, कुछ करोगे नहीं। इट इज द रेट एट द विच द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। किसके द्वारा वर्क डन कंप्लीट हुआ? सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक इन करंट। बात वही है, रेट ऑफ वर्क। अच्छा, ऐसे कान पकड़ो, ऐसे पकड़ना तो काम है, पकड़ना काम है। बस इसमें ध्यान देना, रेट एट विच द वर्क डन, मतलब उसकी क्या होगा, जो रेट निकालने का पावर क्या होता है। जैसे हम लोग बोल पढ़ते थे हिंदी में, जो हम वर्क करते हैं, जो उसकी कैपेसिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं? पावर। मतलब जो यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक जा, यहाँ से इसको उठाकर यहाँ कर सकते हैं, वर्क, रेट ऑफ वर्क, तो हमारा क्या होता है, पावर होता है। उसी तरह जब अब यहाँ से आप पावर जाएगा किसके थ्रू? ईएमएफ के थ्रू, सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसके द्वारा इसमें हम क्या किए, इसमें मोमेंटम करना चालू कर दिए, तो इसके द्वारा मोमेंटम चालू किए, तो ये हमारा यही पावर का रहेगा, वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पावर। समझा ना? तो ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, अभी और डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में हम लेंगे। बस एक क्लास और इलेक्ट्रिसिटी खत्म। ओके, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे 12th क्लास का रिवीजन क्लास। ओके, थैंक यू।